शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सीज फायर के फैसले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और सवाल उठाए कि क्या अमेरिका के दबाव में नीति बदली। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाए कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं, क्या शिमला समझौता रद्द हो गया है। शंका के माहौल का बादल अभी भी नहीं छटे हैं। क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे, यह भी सवाल कांग्रेस ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया। केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए, यानी एक बार फिर भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और केंद्र सरकार से सवाल पूछे। भारत पाकिस्तान को लेकर जो अभी हालात बने हुए हैं, जो रणनीति केंद्र सरकार ने अपनाई है, जो फैसले लिए हैं, उनको लेकर सवाल उठाए हैं। खासकर अमेरिका ने जिस तरह से मध्यस्थता की है इस मसले पर कांग्रेस केंद्र सरकार पे लगातार हमलावर हो गई है और सवाल उठाए हैं कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के सामने क्या शर्तें रखी गई थी, पाकिस्तान ने कौन सी शर्तें मानी, इसको पूरी जनता के सामने आना चाहिए। विशेष सत्र बुला लीजिए ना, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए ना, वहां उन सवालों को जवाब दे दीजिए। कैंपेन चलाने की क्या जरूरत है? एक मंच, दो ही मंच तो बात करें, ऑल पार्टी मीटिंग और संसद का विशेष सत्र, वहां बुला लीजिए, सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। सवाल से भाग क्यों रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में प्रधानमंत्री दो बार नहीं आए। 1971 में 93,000 पाक सैनिकों को घुटने टिकाए, लेकिन कभी भी दुनिया के सामने झुके नहीं। आज सरकार से पूछिए, क्या अमेरिका के दबाव में हमने अपनी नीति बदल दी? पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है, जनता जानना चाहती है। यदि 26 लोग की जाने गई है, वो 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े गए क्या? यदि पकड़े नहीं गए हैं तो आपके ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप? दूसरा, उसके जिम्मेदार कौन है इस चूक का? आपके ही आश्वासन पर तो लोग वहां कश्मीर गए। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े सवाल उठाए केंद्र सरकार पे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका को लेकर विपक्ष के सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कैसे की, मनोज झा ने यह सवाल उठाए हैं। ट्रंप के हस्तक्षेप करने पर संजय राउत का हमला, डोनाल्ड ट्रंप बीच में चौधरी कैसे बने? तो विपक्षी नेताओं की तरफ से अब सीज फायर के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी, उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा होगी, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने को। ये हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या?
कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम है, वो कर लेगी। चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, लेकिन सेना सक्षम है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने भी आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी का बयान सामने आया। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, भारत ने आतंकी अड्डों का खात्मा किया है। पीएम ने कहा था, पहलगाम हमले का बदला लेंगे। पाकिस्तान जानता था भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। पहली बार पंजाब प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पंजाब प्रोविंस उनका हृदय है पाकिस्तान का, उसके अंदर भारतवर्ष घुस करके आतंकवादियों का सफाया करता है। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने ध्वस्त होते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और यह वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को। और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों की तरफ से भारत पाकिस्तान के हालातों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। रमन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, पवन मिश्रा हमारे साथ बने हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा था देश में सियासत खत्म हो गई है। विपक्षी पार्टियां वो सब कह रही थी कि भाई हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा होती है, उसके बाद केंद्र सरकार पे विपक्षी पार्टियां निशाना साधना शुरू करती है और कांग्रेस ने शुरुआत की है और सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि इस ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या मिला, और अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर भी बड़ा सवाल उठाया है। रमन, देखिए रवि, इतनी जल्दी सियासत शुरू हो जाएगी इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक के बाद सरकार की तरफ से, सरकार को पूरा समर्थन राजनीतिक दलों की तरफ से दिया गया था और कहा गया था कि सरकार को जो उचित लगे वो कार्रवाई करे। फिर एयर स्ट्राइक हुआ, तमाम आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और सरकार और सेना का समर्थन तमाम राजनीतिक दलों ने किया। लेकिन अमेरिका के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, आरजेडी हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट हो, वो लगातार सवाल उठा रहा है। उसका ये कहना है कि आखिरकार अमेरिका इस द्विपक्षीय मामले पे किस तरीके से चौधराहट कर रहा है, किस तरीके से अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। इस बात को सरकार को ऐलान करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार अमेरिका की भूमिका इस पूरे मामले में कैसी रही। क्या शिमला समझौते को रद्द कर दिया गया है? शिमला समझौते में प्रावधान है कि किसी भी तीसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट करके ये संदेश कैसे दिया जाता है कि दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हो गया है। अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, आरजेडी कर रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है, साथ ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो कांग्रेस पार्टी उस मीटिंग का बायकॉट करेगी, कांग्रेस पार्टी उस मीटिंग में शामिल नहीं होगी। और उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं वो भी उसको फॉलो कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते हैं। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का रुख इस पूरे मामले में क्या होता है। ठीक है, हमारे साथ कुमार गौरव भी बने हुए हैं। कुमार, बीजेपी के दृष्टिकोण से आपसे सवाल कर लेता हूं, क्योंकि आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, भारतीय सेना ने जो दमखम साहस दिखाया है उसकी चर्चा की। इसमें कोई दो राय नहीं गौरव कि भारतीय सेना ने जो साहस दिखाया, जो ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, लेकिन सवाल उठाए गए हैं अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर, सवाल उठाए गए हैं, सीधा सीधा विपक्ष ने सवाल उठाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच
ट्रंप साहब को चौधरी किसने बनाया? गौरव। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हमारा मकसद था, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना और आतंक के आकाओं को सबक सिखाना, 9 आतंकी ठिकानों को हमने नष्ट किया है, भारतीय सेना ने नष्ट किया है। और उसके बचाव में जब उसके ठेकेदार आए यानी पाकिस्तानी सेना सामने आई तो उनके भी 20% एयरपोर्ट जो मिलिट्री का बेस है, एयर बेस है, उसको हमने नेस्तनाबूद किया है। तो कुल मिलाकर जो हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव किया है। जो वादा देश से पीएम ने किया था उसको पूरा किया है। इसे लेकर संबित पात्रा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही है। रही बात चौधरी बनाने की, ये लगातार कल से जब एक एग्रीमेंट पे, अंडरस्टैंडिंग पे कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ पहुंचे थे और उसके बाद से सीमा पे शांति है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद, उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आया था, लेकिन उसके बाद तमाम बातें क्लियर की गई थी। लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि चौधरी किसने बनाया। देखिए, भारत सरकार की तरफ से जो लाइन है वो साफ है कि पाकिस्तान के और भारत के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन एस्टेब्लिश है 1971 से। जब भी सीमा पे तनाव होता है, दोनों के बीच बातचीत होती है और उस पर एक्शन होता है, काम होता है। दोनों देशों के डीजीएमओज सहमत हुए, बातचीत हुई। 3:35 पर जिस दिन एक तरह से रुका सीमा पर जो गोलीबारी चल रही थी, वो 3:35 पर बातचीत हुई। फिर टॉप लीडरशिप को ये तमाम बातें बताई गई। उसके बाद स्वीकार किया गया कि ठीक है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी नहीं होगी तो हमारी तरफ से भी शांति रहेगी, लेकिन आप अटैक करेंगे, आप गोली चलाएंगे तो हम गोला से उसका जवाब देंगे। तब से लेकर अभी तक स्थिति सामान्य है। तो जाहिर सी बात है, ट्रंप के ट्वीट के बाद ये सवाल जरूर उठता है और तमाम विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप को चौधरी किसने बनाया। ट्रंप चौधरी कैसे बने, ये भी एक सवाल है। जब भारत सरकार ये कह रही है कि डीजीएमओ स्तर पे बातचीत हुई, तो ये देखना होगा कि आखिर ये खबर लीक ट्रंप के पास तक कैसे पहुंची, उन्होंने कैसे इस ट्वीट को किया। उससे पहले विदेश मंत्री ने भी भारत और पाकिस्तान के गौरव, यही तो सवाल है। जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल पे बातचीत हुई है सीज फायर को लेकर, फिर ट्रंप कौन होते हैं घोषणा करने की कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया? पहले वो घोषणा कैसे करते हैं, यही सवाल विपक्ष उठा रहा है और अपने आप में केंद्र सरकार को इसका अब क्लैरिफिकेशन देनी होगी। लेकिन बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान और भारत के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई है, पहली वार्ता हुई है सीज फायर के बाद। दोनों देशों की डीजीएमओ की बातचीत चल रही है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई और पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल हैं। सीज फायर को लेकर चर्चा संभव है, हालांकि कहा यह जा रहा है 2:30 बजे के करीब ब्रीफिंग दी जाएगी। डीजीएमओ की तरफ से इस बातचीत के बाद क्या नतीजा निकला है, इसको लेकर पूरी ब्रीफिंग दोपहर 2:30 बजे दी जाएगी। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जरा बताएं इस बैठक को लेकर, क्योंकि इस बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है पिछली बार जब डीजीएमओ लेवल की जो सरकार की तरफ से दावा किया गया कि दोनों डीजीएमओ के बीच ही बातचीत हुई थी सीजफायर को लेकर, तब ये घोषणा की गई। ट्रंप साहब तो बीच में आ गए। आज जो वार्ता हो रही है दोनों डीजीएमओ के बीच, क्या अपडेट है, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीत हो रही है उसका अपडेट जाहिर है कि वो थोड़ी देर बाद हमें मिलेगा, जानकारी मिलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, पर बात दूसरी है। बात तो ये है, देखिए कि डीजीएमओ लेवल पर बातचीत ये जो दौर है, ये कोई पहला दौर तो है नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने खुद डीजीएमओ पाकिस्तान को फ़ोन मिलाया था जब 6 और 7 की रात में हमने आतंकी ठिकानों यानी कि 9 ठिकानों पर जब हमला बोला था। उसके बाद भारत ने ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को फ़ोन मिलाकर ये जानकारी दी थी कि हमने ऐसा किया है और ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसके बाद डीजीएमओ के स्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी पाकिस्तान के, लेकिन उसके बाद 7 और 8 की रात और 8 और 9 की रात आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने हमारी तरफ हमले किए और उसका माकूल जवाब दिया गया, ज़बरदस्त जवाब दिया गया। और उसके बाद ये बात भी सामने आई कि पत्रकार वार्ता में ये कहा गया ऑपरेशन सिंदूर पर जो हुआ था कि जब भी इस तरह के हमले होंगे हम उसका कॉमन्सुरेट जवाब दिया करेंगे, लेकिन हम डीएस्केलेशन चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। अब आ जाइए 9 तारीख की रात में। 9 तारीख की रात में बताया यही जा रहा है हमें सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री के पास अमेरिकी विदेश मंत्री का फ़ोन आया था, जिसमें बहुत स्पष्ट उन्हें कहा गया था कि आप
ये समझ लीजिए कि जितना भी पाकिस्तान मारेगा हम उसका दुगना उसे मारेंगे और उन्हें कहीं रुकना पड़ेगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि डिस्कलेशन होना चाहिए। ये आखिरी वार्ता थी जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका के बीच हुई थी और उसके अगले दिन पाकिस्तान रुका नहीं और उसी रात यानी कि जो बातचीत हुई उसके कुछ घंटों के बाद ही सूत्र हमें बताते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान ने 26 ठिकानों पर मारे और हम लोगों ने उसके बाद उनके जो 7 एयर बेसेस थे पाकिस्तान एयरफोर्स के उसको हमने उड़ा दिया। और यही आखिरी भारतीय सेना ने और यही आखिरी वो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके बाद कूटनीतिक टेबल पे किस तरह के फैसले होते हैं उसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं सियासत में विपक्ष की तरफ से। लेकिन इस बीच बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पीएम मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुख की बैठक हुई है। सीडीएस और एनएसए भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। मौजूदा हालात और रणनीति पे इस बैठक में चर्चा हुई है। लगभग हर दिन प्रधानमंत्री मोदी ये बैठक कर रहे हैं जिसमें तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, सीडीएस होते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होते हैं और साथ में एनएसए भी होते हैं। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन बने हुए हैं। पवन, आपकी तरफ रुक कर रहा हूं क्योंकि हर दिन बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री हर रोज अपडेट ले रहे हैं, बॉर्डर पे किस तरह के हालात हैं। आज की बैठक से क्या खबर? सबसे पहले रवि, अपने दर्शकों को हम ये अपडेट कर दें कि जो 12 बजे डीजीपीओ स्तर की जो बैठक होने वाली थी, जो हॉटलाइन बातचीत होने वाली थी, वो बातचीत शाम के लिए स्थगित हुई है और शाम को कितने बजे ये बातचीत अब होगी इसका अभी समय की आपको बता दें कि जो बैठक प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो बैठक प्रधानमंत्री आवास पे हुआ है उसी बैठक की जानकारी के लिए अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं, शुरुआत से लेकर के यानी 22 तारीख से लेकर के आज सुबह के दिन तक यानी बीती रात जो है कोई फायरिंग गोलीबारी नहीं किया गया और शांति रहा, किसी हताहत की खबर नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले जो रात है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ही रह सकता है। तो पूरे स्तर पर बातचीत चल रही है, सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर के बातचीत चल रही है और मिलिट्री ऑपरेशंस एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरी जो है जानकारी मीडिया को दिया जाएगा कि आखिरकार क्या रणनीति जो है अपनाया गया है, क्योंकि पहले ही भारतीय वायुसेना और थल सेना और मिलिट्री डीजी मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है लगातार जारी रहेगा। कल हमने न्यूज़ 24 ने जब मिलिट्री ऑपरेशंस घई से जब ये सवाल किया था कि जो आंकड़ा दिया गया था कि 21 आतंकी कैंप की पहचान की गई है और बाकी 9 आतंकी कैंप पर हमला किया गया, ध्वस्त किया गया, तो क्या बाकी बचे आतंकी कैंपों पर क्या भारतीय सेना भी ऑपरेशन करेगी या रुकेगी? तो उनके तरफ से ये जवाब आया था कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो आप समझिए कि जारी है, यानी पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत की तो जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।